अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ियान एकेडमी। एक्सरसाइज 1.6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे और जो कि आपके सिंध बोर्ड के एग्ज़ाम में जो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं 2026 में, उसमें ये लाजमी आती वाले क्वेश्चन आपके लाजमी आएंगे। और ये बात बिल्कुल प्रूव है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इस दफ़ा ज़रूर लाजमी आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास यही था कि Z1 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा एंड Z2 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। आपको वेरीफाई करना है दोनों सेट्स आपस में बराबर आनी चाहिए। आपके पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन में गिवन है वो है Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई ये किस तरह से रैशनलाइज होगा, फिर कैसे इसका लास्ट में हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आपको तमाम जो इसके स्टेप्स हैं वो आसानी से समझ आ सकें। बहुत इजी मेथड से करवा रहा हूँ आपको ये सॉल्व। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये लिखी हुई है ना, ठीक है, तो आप इसको मेंशन कर देंगे। जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर Z1 अपॉन Z2। अच्छा, अभी मैं कॉन्जुगेट का साइन नहीं लगा रहा, वो हम लास्ट में भी कॉन्जुगेट का साइन मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये करूँगा कि Z1 की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, वो गिवन है 2 माइनस का 5 आयोटा अपॉन Z2 की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखें यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसमें कॉन्जुगेट कैसे अप्लाई करोगे, इसके लिए स्टेप्स ये हैं कि आप इसको जो है रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना 2 प्लस 3 आयोटा, इसी को ही आप यहाँ पर ले जाके दोनों साइड्स पर ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो। रैशनलाइज का मतलब यही होता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं सिंपल तरीके से। आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। ये क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है वो आप आगे तक वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, रैशनलाइज कर रहे हैं हम इसे, या रैशनलाइजेशन भी कह सकते हो उसको। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये करोगे कि इसमें जो है जो आप डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है इसी को ही आप ऊपर नीचे क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे। करा देते हैं 2। अच्छा, लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि जो साइन यहाँ पर लगा हुआ होगा ना प्लस का, रैशनलाइज कराते वक्त यहाँ पर इस साइन को यहाँ पे लाके क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ये बात अपने जहन में बिठा लो। ठीक है, 2 माइनस 3 आयोटा ऊपर भी आ जाएगा और 2 माइनस 3 आयोटा नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, तो रैशनलाइज में चीज़ कांस्टेंट है कि जो साइन यहाँ प्लस में होगा तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोनों तरफ, यानी ऊपर भी माइनस आ जाएगा नीचे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। मल्टीप्लाई बनाने में कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, आसानी से हो जाएगा मल्टीप्लाई सिंपल, क्योंकि आप देखें पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से ये सब चीज़ें, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो आप क्या करें, 2 माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करा दें 2 माइनस 3 आयोटा से। ठीक है, अपॉन अपॉन की यानी हम इसको मर्ज कर रहे हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो ये होगा कि उसको आप मर्ज करोगे, कर दिया मैंने। अब ये देखो यहाँ पर भी प्लस साइन है, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, लेकिन वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज सेम है हमारे पास। 2 यहाँ पर भी है डिनोमिनेटर में, 2 यहाँ पर भी है, प्लस साइन है, चलो यहाँ माइनस है। अब इसकी चीज़ तो चेंज होगी ज़ाहिर है, 3 आयोटा यहाँ भी है, 3 आयोटा यहाँ भी है, बस साइन का थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि देखें जो आपके पास 2 दफ़ा नंबर्स लिखे हुए हैं ना, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, आप सिंपल एक काम करो कि इसको आप एक दफ़ा लिख दो और पावर स्क्वायर लगा दो। ठीक है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 3 आयोटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो कितना हो जाएगा, पावर स्क्वायर हो जाएगी इसकी। यहाँ स्क्वायर लग गया। अच्छा, अब देखें, एक तो ये तरीका है कि रट्टा मार के आप इसको कर सकते हो, मतलब रट्टा तो नहीं तरीके से, मतलब कि भाई इस तरह से समझ भी आ रहा है कि 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 दफ़ा 2 लिखा आपने, पावर स्क्वायर लगा दी। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी आयोटा के साथ लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर एक दफ़ा लिख के पावर स्क्वायर लगा दी। अब जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लो, वो क्या चीज़ है। अब कॉन्सेप्ट ये कि यहाँ प्लस की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा और यहाँ पे है 2 माइनस 3 आयोटा। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है इसका कि इस पे लग रहा है फार्मूला, और फार्मूला कौन सा लग रहा है, फार्मूला लग रहा है इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ये तो फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीका है ना वो ये है फिर। लेकिन अगर आपको समझना है कि ईज़िली तरीके से हो जाए, मतलब ज़्यादा हमें फार्मूलाज़ वगैरह याद ना करना पड़े कि आपके फार्मूले से जान छूट जाए, तो फिर आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हो।
तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका यूज़ करो। मतलब कि भाई ये अब मैंने क्या कर दिया, ये देखें ये आपके पास पूरा ए प्लस बी है, ये पूरा ए माइनस बी है ना, ठीक है, यानी कि ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये पूरा ए प्लस बी है और ये पूरा क्या है, ए माइनस बी है। तो फार्मूले के मुताबिक किसके बराबर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो इसमें से मैंने एक टू ले लिया, उसको मैंने पावर स्क्वायर बना दिया, माइनस इसमें से मैंने एक बी ले लिया, थ्री आयोटा के ऊपर मैंने पावर स्क्वायर लगा दी। फिर ये कॉन्सेप्ट है। अब आप किस तरह से उसको समझना चाहते हो वो फिर आपकी मर्ज़ी होगी कि आप उस तरह से लो जैसे मैंने आपको पहले बताया, या आप फार्मूला लगा के यूज़ करो। तो बात दोनों में ही क्या है, सेम है, ठीक है। तो नाउ अब हम इसका थर्ड स्टेप सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कराना है ना, तो टू को टू से मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा कितना हो जाएगा, सिक्स आयोटा, फाइव टू ज़ा कितना हो जाएगा, टेन आयोटा, माइनस माइनस प्लस, फाइव थ्री ज़ा कितना हो जाएगा, फिफ्टीन आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक काम करने के बाद इस नीचे वाली फॉर्म को भी आप सिंप्लीफाई कर दोगे, टू का स्क्वायर फोर, थ्री आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन आयोटा स्क्वायर। ये बात आपको पता है कि नाइन आयोटा स्क्वायर किस तरह से आया है, उस तरह से आया कि थ्री को आपने दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री तो कितना हो गया, नाइन, और आयोटा की जो स्क्वायर लगा है वो आयोटा के ऊपर भी आ गया, ठीक है। इस तरह से ये नाइन आयोटा स्क्वायर आया है। इसकी जो असल वजह थी वो ये थी। अब ये करेंगे, आप इसके फोर्थ स्टेप में जाएंगे। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन कर दोगे, फोर, अब देखिए दोनों टर्म सेम सेम है, माइनस सिक्स आयोटा माइनस का टेन आयोटा, दोनों को आप आपस में क्या कर दो, सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, माइनस का सिक्स माइनस का टेन, ये आपके पास हो जाएगा माइनस का सिक्सटीन आयोटा, प्लस लगा दो, फिफ्टीन वैसी का वैसी लिख दो। आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस वन के। ये मैंने आपको पहले बता चुका था कि ये आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर क्यों होता है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, वो हमेशा माइनस वन के बराबर ही होगी। जब भी आपके पास आयोटा स्क्वायर लिखा होगा तो समझ जाओ कि वो माइनस वन के बराबर है। नेक्स्ट स्टेप में ये कर दोगे कि आप इसको सॉल्व कर दोगे, फोर माइनस नाइन आयोटा स्क्वायर दोबारा से आपके पास आ गया है, तो इसका सामना आपके साथ होता रहेगा, ठीक है, आपने घबराना नहीं है, इसको सिंपली जो है लेके चलना है, ठीक है। नाइन आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर बराबर हो गया माइनस वन के। नाउ नेक्स्ट स्टेप, फोर माइनस सिक्सटीन आयोटा प्लस माइनस माइनस, फिफ्टीन वन ज़ा फिफ्टीन, फोर माइनस माइनस प्लस, नाइन वन ज़ा नाइन, ठीक है। यहाँ तक काम करने के बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको हम आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी ईजी है। फोर माइनस फाइव, देखें आप, फोर माइनस फिफ्टीन कितना हो जाएगा आपके पास, फोर माइनस फिफ्टीन करेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस का एलेवन, ठीक है, मैंने माइनस एलेवन लिखा है, माइनस का एलेवन हो गया, क्योंकि जाहिर है कि बड़ा नंबर फिफ्टीन है तो साथ में साइन जो लगा है वो साइन लाजमी आता है। पंद्रह में से आपने चार निकाला तो आपके पास कितना आ गया, माइनस का एलेवन, माइनस सिक्सटीन आयोटा वैसे ही आप साथ लिख दोगे, अपॉन फोर प्लस टेन कितना हो जाएगा आपके पास, थर्टीन। अब मैं कॉन्जुगेट इसका यहीं लिख दिखा रहा हूँ ताकि आपके सामने ही सामने सब चीज़ें सॉल्व हो जाएं, कि छोटा सा स्टेप ही रह गया है, तो मैं यहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखें ये आपके पास जो है अभी Z1 अपॉन Z2 का आंसर निकल कर आ गया। तो आपने कॉन्जुगेट लेना है इसका, तो कॉन्जुगेट लेते वक्त क्या करते हैं आप, वो आपको पता है, आप इसमें वर्डिंग से अप्लाई करते हो, यानी कि आप लिखोगे इसमें अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। कॉन्जुगेट जो है आप दोनों तरफ इसमें अप्लाई कर दोगे, तो आप Z1 लिख दो, Z1 अपॉन Z2, कॉन्जुगेट लेते वक्त आप कॉन्जुगेट का साइन लाजमी लगा दो ताकि मिस्टेक ना हो। तो कॉन्जुगेट का साइन लगा दिया मैंने इधर, माइनस का 11, माइनस साइन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेट लेते वक्त ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो आप यहीं पे लिख दो माइनस साइन कन्वर्ट इनटू प्लस, सिक्सटीन आयोटा अपॉन थर्टीन। तो ये आपका जो है Z1 Z2 कॉन्जुगेट का कंप्लीट आंसर आ गया है इजी मेथड के थ्रू। इसमें ज़्यादा कोई वर्डिंग्स वगैरह आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आंसर भी आ सकता है। बोर्ड चेकर जो होता है वो ईजिली चीज़ को सॉल्व चेक कर लेता है वो। अब आप इसमें इतनी वर्डिंग्स लिखोगे कि भाई इसको डिवाइड कराओ, इसको ये कराओ, इसको वो कराओ, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा कोई इसमें काम है ही नहीं। बस आपने सिंपल जो है रेशनलाइज कराया करवाया है और आपके पास इसका क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है कंप्लीट आसान तरीके से। तो आप यहाँ पर लिख भी दें कि ये आपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल दिया है, ठीक है। अब मैं आपको उसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करवाता हूँ।
तो राइट हैंड साइड सॉल्व करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आपके पास देखें आपने पहले फोकस करना है क्वेश्चन के ऊपर जो वैल्यूज आप क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। लेकिन उससे पहले कि आपके पास ये क्वेश्चन में दिया गया है कि Z1 कॉन्जुगेट आपके पास अलग लगा हुआ है, Z2 कॉन्जुगेट अलग लगा हुआ है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपल। तो पहले आप Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके पास क्या लिखी हुई है, वो लिखी हुई है 2 माइनस 5 आयोटा से कॉन्जुगेट लेना है। तो आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट में इसको साइन कन्वर्ट कर दोगे प्लस में। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू इजीली आपके पास आ गई है। Z2 की वैल्यू कैसे आएगी, Z2 की वैल्यू आपके पास गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा सा कॉन्जुगेट लेना, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा। ये आपके पास Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू भी आसानी से आ गई है। इसको आप एक बॉक्स में बंद कर दें, मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया है ईजिली। अब क्या होगा, आप इन दोनों आंसर्स को आपस में क्या कराओगे, वही स्टेप दोबारा से रिकंटिन्यू करोगे जो आपने इससे पहली वाली वीडियो में किया था, ठीक है, यानी कि रैशनलाइज कर दोगे। तो रैशनलाइज कर देते हैं, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट का आंसर हम निकाल चुके हैं ऊपर ये रहा। तो जो आंसर्स आपने निकाले हैं उसको आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। सो आपने पुट भी कर दिया है। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ के दोनों तरफ आप यहाँ पर जो है प्लस भी लिख दोगे, ठीक है, यानी प्लस साइन लगा दोगे। जो आपके पास साइन माइनस में होगा वहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। प्लस साइन करने के बाद इसको आपने रैशनलाइज करना है। तो क्या हो जाएगा कि दोनों जो चीज़ें हैं, जो आपके पास दोनों नंबर्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये दोनों इक्वेशन आपके पास नंबर से लिखे हुए हैं, तो एक दफ़ा लिखकर पावर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा की पावर स्क्वायर, ये आपको मैंने बता चुका था कि ये किस तरह से आपने करना है, ठीक है। तो स्वाप जिस तरह से करना चाहें आपकी मर्ज़ी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 5 टू ज़ा, अब 5 आयोटा की बारी है क्योंकि पहले आपने 2 को 2 से किया, 2 3 3 ज़ा 6 हो गया। अब आप 5 आयोटा से करोगे, 5 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 10 आयोटा, और 5 थ्री ज़ा कितना हो जाएगा, 15 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 9 आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक काम करने के बाद जो नंबर्स की टर्म में आयोटा की उसको आप सॉल्व कर लोगे। 4 प्लस 16 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 के। ये देख सकते हैं आप, आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है, -1 के। अपॉन की लाइन 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। तो यहाँ तक काम करने के बाद आप इसमें जो है इसको सिंप्लीफाई कर लो, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -15 वन ज़ा 15, ठीक है। मैंने यहाँ पे साइन लगा दिया, माइनस है ये। 4 माइनस माइनस प्लस 9 वन ज़ा 9, 4 -15 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 11 प्लस का 16 आयोटा अपॉन 4 प्लस 9 13। तो ये आपके पास क्या आ गया है, राइट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर। इजी मेथड से, इसी तरीके से कोई इसमें आपने इतनी चीज़ें नहीं ऐड करनी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपने कुछ भी इसमें वर्डिंग्स, ज़रूरी नहीं है कि आप वर्डिंग्स ऐड करो, करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टाइम बचाएं, अपना अपना वक्त, कीमती वक्त है, उसको बचाएं। कोशिश करने को उसको बचा के रखें ताकि आप पेपर को आपने 3 घंटे में ही सॉल्व करना है, 3 आवर्स का टाइम होता है। तो आप इसमें इतने वर्डिंग सीखना शुरू कर दोगे ना, तो काम हुई है आपका फिर, सही है। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर आ गया है इजी मेथड से। नाउ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो क्वेश्चन आपको पूछना हो मुझसे बार बार पूछें कमेंट सेक्शन में। ये देख सकते हैं आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था वो ये रहा, और राइट हैंड साइड का आंसर ये रहा। दोनों के आंसर्स आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ये देख सकते हैं, -11 प्लस 16 आयोटा, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, और ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो आप लास्ट में लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड, ठीक है। नाउ थैंक यू।